दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों जैसा कि हम लोगों का दूसरा चैप्टर चल रहा था बाल विकास में, उसी चैप्टर को हम आज आगे बढ़ाते हुए इसमें हम देखेंगे। आज के चैप्टर में हम जानेंगे संज्ञान के बारे में जानेंगे और जानेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जिनको जीन पियाजे जी ने दिया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक ये वीडियो भेजिए, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली में अन्य लोग जब जुड़ेंगे तो हमारी यूट्यूब फैमिली एक बड़ी फैमिली बन सकेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं संज्ञान किसे कहते हैं। संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। संज्ञान का क्या अर्थ होता है? समझ या ज्ञान। संज्ञान के अंतर्गत जैसे है बच्चे का तर्क करना और बच्चे के चिंतन, ये सभी चीज़ें जो हैं संज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। बच्चा जो तर्क करता है और कोई चीज़ अधिगम करते समय जो भी चीज़ें ग्रहण करता है वो सारी चीज़ें संज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। शिक्षण प्रक्रिया अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम का मुख्य क्षेत्र जो होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, क्योंकि इसी में जो है बच्चा जो बौद्धिक तर्क भी करता है और बहुत सी चीज़ें जो भी उसको पढ़ाई जाती है उसको ग्रहण करता है और उन चीज़ों को समझता है। अब चलिए हम देखते हैं जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे अपने जो 4 स्टेज दी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जीन पियाजे जी ने सब 4 स्टेज दी हैं, उसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे और उन्होंने क्या क्या कुछ जो चीज़ें संज्ञानात्मक पक्ष पे अपनी जो चीज़ें बोली हैं या फिर जो संज्ञान पे उन्होंने जो चीज़ें बोली उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तब हम बढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की ओर में। तो ये जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा बच्चे जैसे परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, वस्तुओं में अपने कॉन्सेप्ट बनाते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और वे अपने वस्तुओं के प्रति अपने कॉन्सेप्ट बनाते रहते हैं, क्योंकि अनुभव जब होता है धीरे धीरे जब बच्चों के अनुभव होते रहते हैं तो किसी भी चीज़ को लेकर अपने अलग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अपने अनुभवों के माध्यम से ही किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, वस्तुओं के प्रति अपना एक अलग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से ही सीखते हैं, एक्टिव रह के ही बच्चे सीखते हैं। बच्चे बिना सक्रिय रूप से नहीं सीख सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे सिर्फ सक्रिय रूप से ही अगर एक्टिव हैं तभी वो किसी चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे, किसी चीज़ को समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं बच्चे की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है। बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो जो होती है, जो बड़े जो लोग होते हैं, जो किशोरावस्था के जो बालक हैं उनसे प्रकार में तो अलग होती है, लेकिन प्रकार में अलग होती है। हाँ, प्रकार में अलग होती है, लेकिन क्वांटिटी में जो होती है वो अलग अलग होती है। मतलब क्वांटिटी में जो होती है, क्वांटिटी में तो शायद थिंकिंग को हाँ क्वांटिटी में कहाँ नाप सकेंगे हैं, ये तो बचकानी बातें हो गई। थिंकिंग को क्वांटिटी में नाप ही नहीं सकेंगे। यहाँ पे ये कहा गया है बच्चे की जो थिंकिंग है वो एडल्ट मतलब जो बड़े होते हैं उनसे प्रकार में अलग होती है। अब चलिए हम देखते हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 स्टेज दी हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने सबसे पहली जो स्टेज दी है उसका नाम संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर। सबसे पहले इन्होंने जो संवेदी पेशी अवस्था बोला है, यह जो है इसकी उम्र इन्होंने बताई है कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आती है। बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, सेंस ऑर्गन से सीखता है। बच्चा जो होता है सेंस ऑर्गन से सीखता है, और सेंस ऑर्गन जैसे कान हो गए, मस्तिष्क कान हो गए, आँख हो गई, और ये मतलब जीविया जो होती है, इसी के माध्यम से सेंस ऑर्गन से बच्चा सीखता है। अब ये जो इसके पास में कोई चीज़ लेके जाओ, उसके मुंह के पास में कुछ चीज़ खिलाओ तो एकदम से मुंह बनाएगा, और मतलब इसी से वो सब कुछ सीखेगा अपने इधर उधर ऐसे, क्योंकि यह जो उम्र होती है इसमें बच्चे का जो मस्तिष्क का है वो विकास पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है। इसलिए वो जो है जो चीज़ें आसपास की सीखेगा वो अपनी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उन्हीं के माध्यम से सीख पाता है। और अब इन्होंने बताया कि वस्तु स्थायित्व होता है, इनके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। खिलौना दिया गया, इससे खिलौना इसको दोगे, ठीक, खिलौना आपने इसको दिया, ठीक,
और वही बेड पे खिलौना रखा है, ठीक। और फिर उस खिलौने को आपने उठा के अलग रख दिया। जैसे कि उसके पास मैंने एक खिलौना रख दिया, उसके वो दूध पी रहा है बच्चा, और शीशी में दूध पी रहा है और लेटा हुआ है, उसके पास में खिलौना रखा है, ठीक। और उसको पता है कि ये मेरे पास में यहीं पे खिलौना रखा था। थोड़ी देर बाद जब शीशी पी चुका होगा तो वहाँ पे जो खिलौना वो मिलेगा नहीं, तो उसको ध्यान होगा कि यहीं पे कुछ रखा था खिलौना जैसा। अब वो सबसे पहले उसी जगह पे ढूंढेगा जहाँ पे रखा था, वहीं पे ढूंढेगा, इधर उधर ताका-झाकी करेगा। सबसे पहले वहीं पे ढूंढता, बाद में इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ गया मेरा खिलौना, कहाँ गया। तो इसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। अब चलिए हम देखते हैं इन्होंने दूसरी जो स्टेज दी है, इन्होंने दूसरी जो स्टेज बताई है संज्ञानात्मक विकास की, उसको हम देख लेते हैं। इसका नाम है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। ये इन्होंने बताई, इसकी उम्र जो है 2 से 7 वर्ष तक इन्होंने इसकी उम्र बताई है। इसमें क्या है, कुत्ते भौं भौं सुनकर कुत्ते की इमेज मस्तिष्क में बन जाती है। कुत्ते का भौं भौं बोलना या माता का कहीं पे बोलना, माता की आवाज़, उसने अपनी माँ की आवाज़ सुन ली तो उसकी मम्मी की जो छवि है उसके मस्तिष्क में बन जाती है। कुत्ते को उसने देखा भी नहीं है, कुत्ते का उसने भौं भौं सुना है तो कुत्ते की इमेज उसके मस्तिष्क में बन गई, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये कुत्ता ही भौंक रहा है। और यह जब माता बोलती तो ये जान जाता है यह माता ही बोल रही हैं। और यहाँ पर जीववाद, यहाँ पे जीववाद कर लेना, यहाँ पे जवीवाद लिख गया है, यहाँ पे इसको जीववाद कर लेना, ठीक। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझेगा, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझेगा। अब जैसे चलते चलते वो गिर गया और कोई निर्जीव वस्तु है, एक चेयर रखी थी, चेयर के में उसका पैर का हल्के से लड़ गया और वो एकदम से ज़मीन पे गिर गया, तो उसको लगेगा इसी ने मुझको गिराया है, फिर उसको पीटेगा, अरे भैया वो तो निर्जीव है, उसको कोई चोट ही नहीं लगेगी। लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता है कि कौन निर्जीव कौन सजीव, उसको भी पीट डालेगा, चोट किसकी लगेगी, उसी के फिर से चोट लग जाएगी। तो ये चीज़ उसके अंदर होती है। और अब हम देखते हैं कि उसके अंदर केंद्रितता होती है। दोस्तों अगर आपको आसपास की कोई भी आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो रोड पे, मतलब जब मैं जहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ वो बाहर का रूम है, रोड के पास का रूम है, तो उसमें जो बाहर जो भी आवाज़ें आ रही होंगी तो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि कुछ जो माताएँ हैं वो बातें कर रही हैं, तो उनकी आवाज़ यहाँ पे आ रही है। अब उनको हम चुप तो करा नहीं सकते ना कि भैया चुप हो जाओ, उनका तो वो बातें तो करेंगी, तो आराम से उन्हें बातें कर लेने दीजिए। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर दीजिए और मेरी जो बातें हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा बीच में रुक गया था। अब मैं देखता हूँ इसके अंदर जो गुण होता है अहम केंद्रितता का गुण होता है। ये पूरे संसार को पूरे जो संसार होता है उसको समझता है, उसको वो सबसे सेंटर में है और उसके आसपास लोग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसको लगता है कि जब मैं चलता हूँ तो चांद चलता है, जब मैं चलता हूँ तो ये पेड़ पौधे जितने सब चलते रहते हैं, उसको ऐसा लगता है। केंद्रितता एक समय किसी वस्तु के केंद्रितता जो होती है, उसकी जो केंद्रितता होती है एक समय में किसी वस्तु के एक ही पहलू पर होती है। एक ही पहलू पर ध्यान। केंद्रितता एक समय में किसी एक वस्तु के, यहाँ पे वल नहीं ऊपर होगा, ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर लिखना, वस्तु के ऊपर एक ही विशेषता एक ही पहलू ध्यान। जैसे बच्चे से अगर पूछो तो कि ये जो कंचे हैं ये कितने हैं, तो कहेगा कि ये तो थोड़े से हैं, मतलब कुछ मैं ऐसा बोल देगा थोड़े से हैं। और जब उनको फैला दोगे ऐसे इस तरह से फैला दोगे तो पूछोगे तो कहेगा हाँ बहुत सारे कंचे हैं। तो मतलब एक ही पहलू पे ध्यान देगा कि उसको ये नहीं समझ में आएगा यही तो हाथ में थे कंचे, अब इसको बिखेर दिया तो पूरे में फैल गए हैं। ये चीज़ उसके दिमाग में, मतलब एक ही पहलू पे वो ध्यान देता है। अब चलिए हम देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है तीसरी स्टेज है। यहाँ पे 3 लिख लीजिए, गलती से यहाँ पे 3 लिख नहीं पाए थे, 3, अरे मेरा पेन भी नहीं चलता है, 3, ठीक, ओके। मूर्त संक्रियात्मक, सामने रखी वस्तु पे चिंतन। ये सामने रखी, अब ये जो स्टेज है इसमें सामने रखी वाली वस्तु पे चिंतन भी करने लगता है, तार्किक चिंतन भी करने लगता है। पलटावीकरण मतलब अगर 3 + 2 इससे पूछोगे तो 5 बता देगा। फिर पूछोगे 5 - 3 कितने होता है, तब भी वो बता देगा 5 - 3। अब इससे पूछोगे स्कूल से घर तक जाने में तुम्हें
स्कूल से घर से स्कूल तक जाने में तुम्हें 1 किलोमीटर लगता है, तो स्कूल से घर तक आने में तुम्हें कितना समय लगेगा, तो वो बता देगा कि 1 ही किलोमीटर का समय लगेगा। क्योंकि अब जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो बच्चा होता है वो तार्किक चिंतन करने लगता है। भार हो गया, ऊंचाई हो गई, क्रमबद्धता की योग्यता, इसके अंदर क्रमबद्ध मतलब कोई भी चीज़ है उसको क्रम में रखने की योग्यता इसके अंदर विकसित हो जाती है। अब चलिए हम देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 4th स्टेज है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो उम्र है वो 11 से प्रौढ़ावस्था तक मानी गई है। 11 से कहीं कहीं भी लिखा होता है 11 से 15, लेकिन 11 से 15 अवस्था तक नहीं, क्योंकि इसमें अंतर्ज्ञान की अवस्था होती है, जो हाई लेवल की थिंकिंग अब इसमें बच्चा करने लगता है। और हाई लेवल की थिंकिंग मतलब ये जो थिंकिंग है किसी भी अवस्था में जाके कर सकता है। क्योंकि कभी कभी जो लोग हैं वो जैसे साधु संत बन गए, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लगे, बहुत ज़्यादा तार्किक हो गए, हर चीज़ के प्रति तार्किक हो। जैसे एक ओशो महान दार्शनिक हुए, कितने बड़े तार्किक, बहुत ज़्यादा मतलब उनके तर्क जो थे उनके हाई लेवल के तर्क थे। तो वो जो स्टेज होती है वो यही वाली स्टेज होती है। थोड़ा ये जो स्टेज इन्होंने बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही इसे बोलते हैं। अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें उसके सामने भी नहीं उसके बारे में चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्क मतलब नियमों पे ही तर्क करने लगता है। अब उसकी मम्मी ने उससे कहा है कि बेटा नहा के खाना खाना, तो वो पूछेगा मम्मी मैं नहा के ही क्यों खाना खाऊं, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मतलब नियम के ऊपर ही तर्क करने लगता है। अब हम देख लेते हैं कि भाषा विचार के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि पियाजे जी ने क्या कहा था। पियाजे जी ने कहा था विचार पहले आए भाषा बाद में आई। पियाजे जी ने क्या कहा, विचार पहले आए भाषा बाद में आई। निज वाक, बच्चा जो स्वयं बातचीत करता है, जो बच्चा स्वयं से जो बातचीत करता है वो अर्थहीन होती है, ऐसा पियाजे जी ने कहा। तो चलिए आज आप लोग यह समझ गए होंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो पियाजे जी की हैं, उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये चीज़ आपके सीटेट, टेट, सुपर टेट, KVR, DSSB हर कंपटीशन एग्जाम में जो टीचर से रिलेटेड होता है उसमें पूछा जाता है। इसलिए इस क्लास को बड़े ध्यान से पढ़िए और अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।